जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके लिए नई नई जानकारी लेकर हाजिर रहता है। आज भी एक नई जानकारी लेकर के आए हैं कि जुलाई का जो महीना है वो वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके जीवन में खुशियों की जो फुहार आने वाली है, आपको ये भी बताएंगे कि 2 ग्रहों का जो चमत्कार है वो वृष राशि वालों के लिए कितना लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कितना आपको सपोर्ट करेगा, आपका प्रोफेशन और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा, यात्रा छोटी हो या बड़ी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या आपका विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, सभी का A to Z विश्लेषण आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से मिलने वाला है। वृष राशि में ग्रहों की स्थिति क्या है, आपके सामने कुंडली शो हो रही है। इसमें वृष लगन की कुंडली है। सूर्य बुध आपके द्वितीय भाव में है, शुक्र आपके महीने की शुरुआत में तृतीय भाव में है। ऐसे करके आप देख सकते हैं ग्रहों की जो स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, शुक्र की जो स्थिति है वो महीने के शुरुआत में आपका जो शुक्र है वो तृतीय भाव में रहेगा, पराक्रम भाव में रहेगा। पराक्रम भाव में रहने से हालांकि कोई इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्वास्थ्य का इनको 6 जुलाई तक ध्यान रखना पड़ेगा। तो पराक्रम भाव में चंद्र की राशि है और चंद्र की राशि जल तत्व राशि होती है, तो कुछ इनको सर्दी, जुखाम, खांसी इस टाइप की कोई शिकायत इनको हो सकती है। लेकिन 6 जुलाई से लेकर के और आगे पूरा महीना मान के चलिए, शुक्र की जो पोजीशन है वो रहेगी आपके केंद्र में। और केंद्र के भाव में जब एक लगन का स्वामी आके बैठता है तो योग बनाता है, अच्छा योग बनाता है कि वृष लगन का स्वामी और केंद्र में चतुर्थ भाव में बैठेगा तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, क्योंकि मंगल के साथ बैठा है, शनि सूर्य का ये घर है, तो मंगल वैसे भी क्षत्रिय घर है, ग्रह है और वैसे भी ऊर्जावान ग्रह है। तो इसके साथ बैठ करके शुक्र को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नहीं होने वाली है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा इस महीने वृषभ लगन वालों का, वृषभ राशि वालों का। ये दोनों के लिए है, वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले दोनों इसको अपने ऊपर आजमा सकते हैं, दोनों के लिए चीज़ है। बात करते हैं अब धन भाव की। देखिए, धन भाव का जो स्वामी है बुध बनता है और धन भाव के जो मालिक बनते हैं या कारक बनते हैं वो गुरु और शुक्र बनते हैं। गुरु भी शुभ हो चुका है, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, गुरु की जो पोजीशन है शुभ हो चुकी है। इधर मंगल शुभ हो चुका है। शनि भी अब पोजीशन जो बकरी अवस्था है, शनि भी ठीक चल रहे हैं, कोई शनि को भी दिक्कत नहीं है। और शुक्र की जो पोजीशन है वो चतुर्थ भाव में है, भौतिक सुखों को देने वाली है। तो बुध धन के मालिक बन के अपने स्वयं के भाव में बैठे हैं और यहाँ पर जो बुध देवता हैं वो 17 जुलाई तक यहाँ उन्होंने बैठना है। तो 17 जुलाई तक धन से संबंधित वृषभ राशि वालों को, वृषभ लगन वालों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत इनके सामने नहीं आएगी, क्योंकि 17 जुलाई तक जो धन का स्वामी है वो अपने ही भाव में बैठा हुआ है और भौतिक सुखों का जो स्वामी सूर्य है उसके साथ युति बना के बैठा हुआ है। तो भौतिक सुख संबंध के लिए जो आपको धन चाहिए इस महीने आपको 17 जुलाई तक पूर्ण रूप से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 17 जुलाई से लेकर के जो बाकी दिन बचते हैं जुलाई के महीने के, उसमें थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा आप मेहनत करेंगे थोड़ा सा, तो आपको धन की जो गति है वो बरकरार रहेगी और धन के मामले में कोई परेशानी नहीं आनी। अगला जो टॉपिक है, बात करते हैं कैरियर के बारे में। तो कैरियर का जो स्वामी है शनि महाराज है और शनि महाराज स्वयं अपने घर में शश नामक योग बनाते हुए केंद्र में बैठा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा योग कहा जा सकता है। ऐसा जो शनि है अभी बकरी अवस्था में चल रहा है, तो बकरी अवस्था में शनि का चेष्टा बल बढ़ता है। तो चेष्टा बल बढ़ने से यहाँ शनि इनको हर प्रकार से काम, धंधा, रोजी रोजगार, डेली वेजेस, दैनिक जो इनकम सोर्सेज है उसमें इनको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देने वाला है। तो पहला जो सुख शुक्र ने दिया, शुक्र ने आपको बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट दिया।
दूसरा जो सुख देने वाला है, दूसरा जो चमत्कार दिखाने वाला है, वो ग्रह है शनि आपके लिए। ये दो ग्रह आपके लिए बहुत ही बलवान अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, शुक्र और शनि। और ये दोनों ही आपके लिए भाग्य के निर्माता, भौतिक सुखों को देने वाले, कर्म फल को देने वाले, व्यापार को बढ़ाने वाले और धन का जो स्रोत है उसको नियमित करने वाले, ये दोनों ग्रह हैं आपके लिए। तो वृष लगन या वृष राशि वाले इसको समझ लें कि शनि और शुक्र बहुत ही अच्छी योग कारक पोजीशन में आमने सामने जुलाई के महीने में रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बात करते हैं भाग्य की। भाग्य के स्वामी स्वयं शनिदेव बनते हैं, जो कर्म के भाव के अंदर बैठ करके सस नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग बनाते हैं। और ये पंच महापुरुष योग बहुत ही अच्छे फल को देने वाला होता है। और यह शनि की जो अभी अवस्था है, बकरी अवस्था चल रही है, तो बकरी अवस्था में ये चेष्टा बल इनका बढ़ जाता है। तो जितना भी इन्होंने फ़ायदा देना है उससे कई गुना ज़्यादा ये फल देने में सक्षम होता है। अब कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठ करके बकरी अवस्था में आपको कर्म को, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो कार्य है, उस कार्य को आप चाहे जॉब करते हैं चाहे कोई बिजनेस करते हैं, उस कार्य को बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर तक लेके जाने की क्षमता रखता है। शनि बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको यहाँ देने वाले हैं। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बनता है मंगल देवता, और मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है। पीछे मंगल नीच का प्रभाव लिए हुए बैठे थे कर्क राशि में, लेकिन 30 जून को मंगल का जो स्थान परिवर्तन हुआ सिंह राशि में। सिंह राशि भौतिक सुखों को देने वाला घर है, चतुर्थ भाव बनता है। तो मंगल और शुक्र बैठ करके यहाँ एक तरह से ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं कि एक तरफ लगन का स्वामी और दूसरी तरफ सप्तम भाव का स्वामी, सप्तमेश और लग्नेश दोनों अगर चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो भौतिक सुखों के साथ कहीं न कहीं आपको ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, हर चीज़ का आपको सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे और हर चीज़ आपके लिए मुहैया कराएंगे, क्योंकि शनि से भी मंगल दृष्ट है। शनि स्वयं जमीन का, भूमि का कारक है। और शनि स्वयं बहुत से जो काम होते हैं शनि संबंधित, जैसे कोयला खनन, माइंस या प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान और पेट्रोकेमिकल्स वगैरह जो चीज़ें होती है शनि की कस्टडी में आती हैं। कोयले की जो खदान है वो भी शनि की कस्टडी में आती हैं। जो मकान आप लोग बनाते हैं, इसका जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान है वो शनि की कस्टडी में आता है। बिल्डिंगें बनाना या रियल एस्टेट का जो काम होता है, प्रॉपर्टीज़ का जो काम होता है, सब शनि के द्वारा संचालित होते हैं और मंगल के द्वारा संचालित होते हैं। तो मंगल शनि जब आमने सामने बैठते हैं तो मंगल की दृष्टि दसम भाव पर है और शनि की भाव बैठे हुए हैं, तो दसम भाव के बल को मंगल भी बहुत बढ़ाएंगे। तो जो वृष राशि वाले जातक हैं, जुलाई का महीना इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और वैवाहिक जीवन में पीछे जब तक मंगल देवता नीचे चल रहे थे, उस नीच अवस्था में मंगल ने इनको काफ़ी परेशान किया। बात बात में घर में कोई न कोई डिस्प्यूट होता रहा, पति पत्नी में कलह चली, व्यापार में भी स्थिति बढ़िया नहीं थी, क्योंकि कई ग्रहों की पोजीशन ठीक नहीं थी। इस वजह से मंगल नीच का प्रभाव दिखा रहे थे। बच्ची इसको पोजीशन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब मंगल भी फ्री हो गए, मंगल का स्थान परिवर्तन हो गया, सिंह राशि में मंगल का गोचर हो गया। सिंह राशि मित्र राशि है। मंगल वहाँ बैठ करके पति पत्नी के बीच में आपस में जो वैमनस्य था, विचार नहीं मिलते थे, मतभेद था किसी बात पे, सब दूर हो जाएगा और बिल्कुल बढ़िया जैसे पति पत्नी आपस में मधुर प्यार संबंध बना के, अच्छे संबंध बना के जिस तरह रहते हैं, उस तरह इनका अब वातावरण बनने वाला है। सप्तम भाव से हम व्यापार का विचार भी करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि व्यापार का जो मालिक है, कर्म का फलदाता शनि अपने घर में बैठा हुआ है। तो व्यापार के मामले में वृष राशि वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप का व्यापार हो चाहे अपना इंडिविजुअल व्यापार हो, इनको हर काम से लाभ मिलेगा। अब प्रेम प्रसंग की बात करते हैं। प्रेम प्रसंग का जो स्वामी है वो आपके धन भाव में बैठा हुआ है 17 जुलाई तक। तो 17 जुलाई तक तो इनको किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं। इनका जो लव मैरिज, अरेंज मैरिज, प्यार मोहब्बत, जो सारी चीज़ें कपल्स के बीच में चलती हैं, रिलेशनशिप चलती है, तो लव मैरिज चलती है, तो ऐसे में 17 जुलाई तक तो इनको कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि इनके जो पंचम भाव के स्वामी हैं अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन 17 जुलाई से
बाकी जो 13-14 का समय मिलेगा जुलाई में, उसमें थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें अगर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे काम का समाज में इनकी फजीयत हो, इसलिए इनको थोड़ा इससे सावधान भी रहना पड़ेगा। बाकी वृष लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। गुरु भी इनके 12वें भाव में, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और ये स्वयं नवम भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं। लाभ भी देने में सक्षम हैं, तो गुरु का प्रभाव शुभ हो गया है और विदेश यात्रा कराने में भी ये सक्षम है। आपका विदेश से कोई संबंध हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, गुरु शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, तो शिक्षा से संबंधित अगर आपने विदेश यात्रा करनी है, विदेश जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। रास्ता बिल्कुल आपके लिए खुला हुआ है और जुलाई का महीना बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय भी दें। यहाँ आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं कि जुलाई के महीने में सावन का महीना चलने वाला है, पूरा जुलाई सावन का महीना रहेगा। अगर आप भोले बाबा की सेवा करते हैं और महामृत्युंजय का मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपकी अगर ज़िंदगी में कोई भी समस्या आ रही है, आपको उस समस्या से राहत मिलेगी। आप भोले की सेवा करिए, हर सोमवार उनका दुग्ध से अभिषेक कीजिए और महामृत्युंजय जाप कीजिए। आपकी भोले बाबा की कृपा से सब मनोकामना आपकी पूरी होगी। राधे राधे राधे।